नमस्कार दोस्तों, सीएनए नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डिसऑर्डर है और ये मेनली लार्ज इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, इसमें मेन पॉइंट्स हम देखेंगे जहाँ पर एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस है इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द bowel that result in poor absorption of nutrient commonly begins in rectum। सबसे पहले रेक्टम से शुरू होती है और स्प्रेड टुवर्ड द सीकम। रेक्टम से शुरू होती है और सीकम तक जाती है। अब इसमें क्या होता है, जो कोलन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो एडिमेटस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसमें अल्सर बन जाते हैं, जिसकी वजह से परफोरेशन होने के चांसेस भी रहते हैं। इसका मेन सिम्टम होता है ब्लडी डायरिया। अदर सिम्टम्स में क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन, टेनेस्मस, इंक्रीज बॉल साउंड्स, ये सारे सिम्टम्स अदर दिखाई दे सकते। इसका मेन रिस्क है कोलन कैंसर। अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा है तो उसमें क्या होता है, कोलन कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस में मेनली पेरिटोनाइटिस एक कॉम्प्लिकेशन होता है। अगर परफोरेशन हो जाता है, अल्सर्स परफोरेट हो जाते हैं तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है, यानी कि पेरिटोनियम का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके अंदर इसका अगर कैसे डिनोट करेंगे, सीवियर एब्डोमिनल पेन, बहुत ज़्यादा पेन होगा और वॉल साउंड डिक्रीज हो जाएंगी, फीवर रहेगा। ये इसके पेरिटोनाइटिस के संकेत दिखाई देंगे। और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है इसका, टॉक्सिक मेगाकोलोन। इसमें क्या होता है, कोलन है वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और फूल जाती है, तो उससे क्या है कि वो काम करना बंद कर देती है। तो सबसे मेन इसमें क्या होगा, वोवेल साउंड्स डिक्रीज हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे वोवेल साउंड्स, और ये मेडिकल इमरजेंसी है जिसको तुरंत ट्रीटमेंट देना होता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखना और आईवी फ्लूइड तुरंत स्टार्ट करना। लास्ट ऑप्शन होता है इसका सर्जरी। ये सर्जरी के द्वारा इसको रिमूव किया जाता है। अगर बात करें रिस्क फैक्टर्स की तो ये ऑटोइम्यून डिजीज होती है, इसको ट्रिगर कर सकते हैं। अल्कोहल लेने वालों में हो सकता है, स्ट्रेस से ट्रिगर हो सकती है या स्मोकिंग से ट्रिगर हो सकती है। तो इन चीज़ों से हमें अवॉइड करना है ताकि अल्सरेटिव कोलाइटिस ट्रिगर नहीं हो, ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हो। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में मेनली बेरियम इनेमा, प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस है इसका सल्फासालाजीन, जो कि पेन और इन्फ्लामेशन हो, स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट है इसका फोटो सेंसिटिविटी। सल्फासालाजीन का साइड इफ़ेक्ट फोटो सेंसिटिविटी है। अब डाइट की बात करें कि क्या डाइट दी जानी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से। डाइट की बात करें तो लो रेसिड्यू डाइट देना चाहिए, यानी लो फाइबर डाइट और लो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन डाइट देनी चाहिए ताकि आपकी जो कोलन है उसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़े, वो रिलैक्स रहे। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 पर हम देखते हैं, ए पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ऑन लो रेसिड्यू डाइट। लो रेसिड्यू डाइट पे है पेशेंट, विच फूड आइटम शुड द नर्स एडवाइस टू द पेशेंट टू अवॉइड। क्या अवॉइड करना है उसको लो रेसिड्यू डाइट पे, तो वाइट राइस, एप्पल सॉस, होल ग्रेन ब्रेड या कुकड कैरेट। इसमें वाइट राइस है, वो भी क्या है कि लो रेसिड्यू डाइट है। एप्पल सॉस लो रेसिड्यू डाइट है। कुकड कैरेट है, ये भी लो रेसिड्यू डाइट हो गई। तो हाई रेसिड्यू डाइट क्या हो गई, होल ग्रेन ब्रेड, क्योंकि इसमें हाई फाइबर कंटेंट पाया जाएगा। हमें कैसी डाइट देनी है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, लो रेसिड्यू डाइट, लो फाइबर डाइट देनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। रेशनल देख लेते, होल ग्रेन ब्रेड इज हाई इन फाइबर एंड नॉट सुटेबल फॉर ए लो रेसिड्यू डाइट।
तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, विच सिम्टम्स शुड द नर्स प्रायोरिटाइज व्हेन असेसिंग ए पेशेंट विद सस्पेक्टेड टॉक्सिक मेगाकोलोन सेकेंडरी टू अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस की जगह की वजह से टॉक्सिक मेगाकोलोन होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्या सिम्टम दिखाई देगा, लो ग्रेड फीवर, डिक्रीज बॉल साउंड, माइल्ड एब्डोमिनल पेन या इंक्रीज स्टूल फ्रिक्वेंसी। तो इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीज बॉल साउंड, क्योंकि अगर मेगा कोलन हो गया, टॉक्सिक मेगा कोलन हो गया, कोलन फूल जाती है, उसके अंदर घाव हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में बोवेल साउंड्स है वो बहुत कम हो जाती है। तो जब भी आप असेस करोगे पेशेंट को, तो उसकी बोवेल साउंड्स को ज़रूर असेस करना है किसी भी पेशेंट में अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है टॉक्सिक मेगा कोलन, जो कि एक सर्जिकल और मेडिकल इमरजेंसी है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करें, ए 25-year-old मेल प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद सीवियर एब्डोमिनल पेन, ब्लडी डायरिया एंड फीवर। व्हाट इज द नर्स इनिशियल प्रायोरिटी असेसमेंट। अब इसमें सिम्टम्स देखें, सीवियर एब्डोमिनल पेन, ब्लडी डायरिया एंड फीवर, ये 3 चीज़ें आ रही है। तो क्या कॉज हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशन हो गया है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में कॉम्प्लिकेशन हो गया, पेरिटोनाइटिस के सिम्टम्स ये दिखाई दे रहे हैं, सीवियर एब्डोमिनल पेन, ब्लडी डायरिया एंड फीवर। अब ये सिम्टम्स है, तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है, अगर सीवियर एब्डोमिनल पेन, ब्लडी डायरिया, फीवर है, ये सारी चीज़ें, तो सबसे मोस्ट कॉमन आंसर क्या होगा, मेजर वाइटल साइंस, सबसे पहले वाइटल साइंस को मेजर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज रिकमेंडेड फॉर ए पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस टू रिड्यूस फ्लेयर अप्स। अब इसमें देखते हैं, इंक्रीज कैफीन इनटेक, फॉलो ए हाई प्रोटीन डाइट, क्विट स्मोकिंग, लिमिट वाटर इनटेक। तो इसमें क्या आएगा, क्विट स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस को और ट्रिगर कर सकता है और इसके सिम्टम्स को बढ़ा सकता है, तो हमें स्मोकिंग को क्विट करना है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज ए नॉन ट्रिगर फॉर एग्जैगरेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का नॉन ट्रिगर फॉर एग्जैगरेशन क्या होगा। इसमें रेगुलर एक्सरसाइज, हाई स्ट्रेस लेवल्स, लो फैट डाइट और एडिकेट सीज। इसमें आंसर क्या होगा, हाई स्ट्रेस लेवल्स, क्योंकि स्ट्रेस भी अल्सरेटिव कोलाइटिस को ट्रिगर कर सकता है। दूसरा है क्वेश्चन, ए पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस है डेवलप ए फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस, व्हाट कॉम्प्लिकेशंस शुड द नर्स सस्पेक्ट। फीवर है, एब्डोमिनल टेंडरनेस है, तो इसमें क्या आंसर आ सकता है, पेरिटोनाइटिस। Fever and abdominal tenderness patient with ulcerative colitis can indicate peritonitis and potential life-threatening complication। तो peritonitis लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो या तो डाइट पे आते हैं या उसके कॉम्प्लिकेशंस पे आते हैं, या अगर कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वाइटल साइंस को असेस करना है। अगर उसमें बोवेल साउंड्स का दिया हुआ तो अगर बोवेल साउंड डिक्रीज हो रही है या ख़त्म हो रही है तो उसको चेक करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस अल्सरेटिव कोलाइटिस में पूछे जा सकते हैं।